हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चौथे नंबर चैप्टर, बिल्कुल न्यू चैप्टर है और स्टार्टिंग से 1 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले 3 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, बहुत ही अच्छा है, बहुपद से रिलेटेड है। बहुपद और द्विघात समीकरण में बस थोड़ा सा का अंतर है, बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप लोगों ने बहुपद वाले चैप्टर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, कुछ जानकारी हमें ज़रूरी है इस द्विघात समीकरण चैप्टर को शुरू करने से पहले। जैसे कि हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, कि अगर चर का जो घात होता है, अधिकतम घात 2 होता है, चर का अधिकतम घात 2 होता है, द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? द्विघात बहुपद। अब बोलोगे द्विघात बहुपद क्यों समझा रहे हैं आप? ax² प्लस में bx प्लस में c, ये किसका फॉर्मेट है? तो ये द्विघात बहुपद का फॉर्मेट है। ये हमारा क्या है? ये बहुपद है। क्या है? बहुपद। क्या बोले तो बहुपद है। लेकिन अगर इसी में हम क्या करें कि ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0 लगा दिए, तो ये हमारा क्या बन गया? द्विघात क्या बन गया? समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। क्योंकि अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात 2 है तो द्विघात हो गया, और ये क्या है? बराबर में 0 लगा है तो क्या हो गया? समीकरण हो गया। तो ये द्विघात बहुपद का क्या है? एक समीकरण है। इस पैटर्न में होता है द्विघात बहुपद होता है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी अगर हमें द्विघात समीकरण देता है, जैसे कि 2x² प्लस में 3x माइनस में 4 बराबर में 0, ये हमारा क्या है? द्विघात समीकरण ही तो है। तो कहने का अर्थ ये है कि x² का जो भी गुणांक होगा वो किसका वैल्यू होगा? a का वैल्यू होगा। a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x का जो भी गुणांक होगा वो b का वैल्यू होगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लास्ट में जो बचेगा कोई सा भी, तो वो क्या होगा? हमारा c का वैल्यू हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम आपको दे दे एक और समीकरण y² प्लस में 3y प्लस में 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर हम आपको कहेंगे कि ABC का आप मान ज्ञात कीजिए, आप कर सकते हैं ना? किसके अकॉर्डिंग? इस द्विघात समीकरण के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पे y² का जो भी गुणांक होगा वो किसका वैल्यू होगा? 1 का। कुछ नहीं है यहाँ पे, तो क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? y का जो भी गुणांक होगा। c का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो लास्ट में जो बचेगा अचर पद। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? तो a, b, c का मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो बहुपद और द्विघात समीकरण में केवल किस चीज़ का अंतर है? तो केवल 0 का अंतर है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इस चीज़ को समझ सकते हैं, है ना। चलिए, अब हम समझते हैं कि कुछ और रूल्स हैं इसके बारे में, मूलों से रिलेटेड, उसके बारे में जानते हैं। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हम द्विघात बहुपद क्या पढ़े थे? द्विघात बहुपद बराबर क्या पढ़े थे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ठीक इसी में क्या करना है आपको? थोड़ा सा चेंजिंग करना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अब बराबर में केवल क्या लगा दीजिए? 0 लगा दीजिए। तो ये हो गया हमारा क्या? द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। कब? जब मूलों का योग दे दे और मूलों का गुणनफल दे दे तो लगाएंगे, और तब बोले आपको कि द्विघात समीकरण निकालिए, तो आपको बस यही चीज़ कर देना है, आराम से निकल जाएगा। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं द्विघात समीकरण के? 2 मूल। कौन कौन? तो अल्फ़ा और बीटा। हाँ, मूल द्विघात समीकरण के कितने होते हैं? अल्फ़ा और बीटा। तो अगर आपसे पूछे कि मूलों का योग पूछे, चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा पूछे, तो वही फॉर्मूला होगा। जैसे आपको दे दे कि मूलों का योग दे दे, या अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे हम जैसे हम बहुपद चैप्टर में पढ़े थे ना, बस वही है। तो क्या होगा? -b/a हो जाएगा। अगर मूलों का गुणनफल पूछे, क्या पूछे? गुणनफल, तो क्या हो जाएगा? c/a हो जाएगा। सेम ही है प्रोसेस, हम आपको उस 2 नंबर चैप्टर में भी हम आपको ये सब चीज़ बताए हुए थे, है ना। अगर यहाँ से बात आती है कि विवेचक किसको कहते हैं? विवेचक, या इसी को दूसरा नाम कहते हैं विविक्त कर भी इसको कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं इसके इंग्लिश में? डिस्क्रिमिनेंट।
डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और इसको हम किससे सूचित करते हैं? डी से। डी इक्वल टू क्या होता है, या फिर ऐसा समझिए आप कि विवेचक बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इस तरह से आप याद रखिएगा, इसका बहुत ही काम आने वाला है ऑब्जेक्टिव में। और ठीक है, तो d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। या पूछे आपसे विवेचक क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। या आपसे पूछे विविधकर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको आप याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। का प्रकृति कैसे निकालेंगे, हम कैसे समझेंगे कि कोई सा भी मूल कैसा होगा, कोई सा भी मूल कैसा होगा। जो कोई हमें द्विघात समीकरण दे देगा तो कैसे समझेंगे कि वो जो मूल निकलेगा किस तरह का निकलेगा आने वाले में। अगर आगे जो सॉल्व करेंगे तो मूल कैसा निकलेगा, कैसे पता करेंगे? देखिए आसान तरीका से बताते हैं हम आपको। मूल कैसे निकालेंगे? दोनों मूल वास्तविक होगा, दोनों मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक मतलब उसका मूल निकलेगा, कोई ना कोई मूल निकलेगा, कोई ना कोई। कैसे? जब कोई वास्तविक होगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो अगर बड़ा होता है किससे? 0 से। हम द्विघात समीकरण का मूल जो चेक करेंगे, प्रकृति चेक करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे? तो ये निकालेंगे, डी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा आया, तो हम कह देंगे कि वो मूल जो है, दोनों मूल जो होगा वो वास्तविक होगा, मतलब मूल निकलेगा उसका। ठीक। दूसरी बात है, दोनों मूल जो है वो बराबर होगा, मतलब समान होगा। कब होगा? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो अगर 0 के बराबर आ गया। हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, डी बराबर निकालेंगे। अगर वो 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब मूल जब हम निकालेंगे तो दोनों मूल क्या होगा? सेम ही आएगा। पहले ही पता कर लेंगे हम इसकी प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा। तीसरी में क्या होगी कि कोई मूल नहीं निकलेगा, मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कब नहीं होगा कोई वास्तविक मूल? जब हम यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जो है वो 0 से क्या हो जाए? 0 से अगर छोटा हो जाए, 0 से छोटा जैसे ही होगा। 0 से छोटा का मतलब समझे आप? निगेटिव में चला जाए, -1। अगर आपसे कोई पूछे कि 0 से भी कोई छोटा संख्या होता है, तो आप क्या कहिएगा? हाँ होता है। दुनिया में 0 से भी छोटी संख्या होती है। कौन? -1। उससे भी छोटा -2, -2 से भी छोटा -3। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाले, अगर 0 से छोटा आया, मतलब वो जो है डी डिस्क्रिमिनेंट, वो उसका वैल्यू अगर निगेटिव में आया, तो हम कहेंगे कि मूल निकलेगा ही नहीं। सिंपल, मूल निकलेगा ही नहीं। सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, बस आप याद रखिएगा। तो वास्तविक मूल नहीं होगा मतलब मूल निकलेगा ही नहीं। इस तरह से आप इतना चीज़ अगर आप दिमाग में रखते हैं तो सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। चलिए फिर हम देखते हैं कि पहले क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर।